भगवान सूर्य देव की व्रत कथा। सूर्य देव अपने भक्तों का ध्यान कैसे रखते हैं, आइए जानते हैं संपूर्ण कहानी। सालों साल पहले एक बुढ़िया माई सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान करके घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया माई की भक्ति भावना से सूर्य देव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया माई को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया माई की खुशी और संपन्नता को देखकर उनकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन लीपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया माई को सूर्य देव की पूजा करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाए और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया माई के सपने में आए और उनसे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया माई ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाए। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया माई की बातें सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूं। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। ये कहते ही सूर्य देव उनके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया माई की आंखें खुलती हैं, तब वह देखती है कि उनके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। ये सब देखकर वह हैरान हो गई। उन्हें सपने की कोई बात याद नहीं थी। बुढ़िया माई के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया माई घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। ये देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया माई को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया माई गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती है। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया माई धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी से खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया माई उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया माई की एक नहीं सुनते हैं। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया माई बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया माई की तकलीफ देखकर सूर्य देव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी।
सूर्य देव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया माई को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं। साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्य देव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया माई पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने व व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। कहानी से सीख, दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वालों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।